हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है 2424 पदों पर। 2424 पोस्ट पर वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बता देता हूं। दोस्तों, जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसमें आपका पहला सब्जेक्ट है बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फाइन आर्ट है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल है, म्यूजिक वोकल है, फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पंजाबी है, संस्कृत है, टूरिज्म है और जूलॉजी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है 2424 है। 2424 पद है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों, मैं वो बता देता हूं कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 मार्च 2025 है। 15 मार्च 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों, ये वैकेंसी पहले ही जारी की गई थी। इस पे एप्लीकेशन भी हो चुका था, एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी हो गई थी। दोस्तों, इसको क्या है फिर से दोबारा ओपन किया गया है। दोबारा इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है, सरकारी नौकरी है। दोस्तों, मैं बता देता हूं आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। और दोस्तों, आपको हिंदी और संस्कृत का भी नॉलेज होना चाहिए, हिंदी संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। मैट्रिक स्टैंडर्ड का या हायर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। और आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए या इसके सिमिलर टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे सेट या एसलेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है, सेट एसलेट नहीं है आपके पास, तो क्या है आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 42 ईयर्स होनी चाहिए। 42 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। दोस्तों, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें आपको 25% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, तभी क्या है आप आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। और जो सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट है इसमें आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, 35% अंक आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। इंटरव्यू वाइबा के लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है फाइन आर्ट की, कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन में थोड़ा चेंज है, आप लोग इसको देख लेना। इसमें अलग से क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी गई है और इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% अंक होने चाहिए और आपको नेट सेट या एसलेट क्वालिफाई होना चाहिए या आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन का क्वालिफिकेशन अलग से इसमें दिया गया है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एज के बारे में बता दिया है। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों जो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, मेल कैंडिडेट जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, बिलोंग करते हैं क्रीमी लेयर से, और दोस्तों जो अदर स्टेट के सभी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है 1000 रुपये है, 1000 रुपीज फीस है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी की,
और जो महिला अभ्यर्थी हैं दूसरे राज्य की, उनको 250 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और जो मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी की, बीसी कैटेगरी की नॉन क्रीमी लेयर, बीसी बी कैटेगरी की नॉन क्रीमी लेयर या ईएसएम कैटेगरी की, तो उनको 250 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। ये ओनली हरियाणा के अभ्यर्थियों के लिए है, हरियाणा के कैंडिडेट के लिए है। जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको जनरल कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी थी। डिटेल्स में अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 अंक का पेपर होगा। सभी प्रश्न के लिए इक्वल मार्क्स होंगे, मतलब आपका 100 प्रश्न होगा, 100 अंक मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए बी सी डी एंड ई। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको ए बी सी डी में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, एक ऑप्शन को डार्क करना पड़ेगा। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ई डार्क करना पड़ेगा, ई चूज करना पड़ेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे और उसमें ई को डार्क भी नहीं करोगे, तो ऐसे प्रश्नों की संख्या 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 10% से ज्यादा प्रश्नों को छोड़ दिया, जिसके आंसर नहीं दिए और ना ही उनके ई सर्किल को डार्क किया, तो दोस्तों आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। प्लस दोस्तों, अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जिसमें किसी ऑप्शन को डार्क नहीं किया, तो उसके लिए 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। प्लस दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, उसके लिए भी 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। तो दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप गलत उत्तर नहीं देना चाहते हो क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो आपको ई ऑप्शन को डार्क कर देना है, जिससे क्या है, आपका 0.25 मार्क्स ना कटे। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, थोड़ा इसी वजह से टफ हो जाता है कि अगर आपने गलती से किसी आंसर में जो ऑप्शन दिया गया है उसको डार्क नहीं किया, तो उसके लिए मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको पहले एग्जाम के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है उसके लिए आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा। ये 3 घंटे का पेपर होगा। इसके लिए क्या है, आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 अंक आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, जो सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा, इसमें आपको 35% मार्क्स लाना पड़ेगा, 35% अंक लाना पड़ेगा। और दोस्तों, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें आपको 25% मार्क्स लाना पड़ेगा, 25% अंक लाना पड़ेगा। तभी क्या है, आप आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। दोस्तों, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद क्या है, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का जो वेटेज होगा दोस्तों, वो 12.5% होगा, 12.5% होगा। और दोस्तों, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का वेटेज होगा वो 87.5% होगा, 87.5% ये इसका वेटेज होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर इसमें सैलरी की बात करें तो जो सैलरी का पे लेवल है, इनिशियल जो बेसिक पे लेवल है 57,700 रुपये है। 57,700 के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। इसका पे लेवल 57,700 से 1,82,400 रुपये इसका पे लेवल है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हो और कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको कहां पर मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना है, जिसका URL है hpsc.gov.in।
जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर यहाँ पर देखेंगे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन की डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 42/267/2024। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एप्लीकेशन को लेकर के, एप्लीकेशन की डेट को लेकर के, वो वाला नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आप इसके आगे देखोगे यहां पर दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो जो अप्लाई करने का लिंक है वो ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्टली यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस पेज पर जा सकते हैं। दोस्तों जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो क्या है आपको इस नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगी। जो नया वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स नहीं मिलेगी, वैकेंसी की डिटेल्स नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको पुराना नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। पुराना नोटिफिकेशन देखने के लिए जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है उस नंबर से आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं आप कैसे सर्च कर सकते हो। यहां पर ऐसे डाल के सर्च करोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर ये दिया गया है, यहां पर एडवर्टाइजमेंट क्लोज दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों यही एडवर्टाइजमेंट है जिसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसकी डिटेल्स आप यहीं से देख सकते हो। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वैकेंसी वाली डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी, जहां पर वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हरियाणा में वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, परमानेंट जॉब है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों अगर आप इस पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।